जो दया प्रकाश सिन्हा जो ये टिप्पणी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आरएसएस के आदमी हैं और अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए काम किया था। वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म का काम किया है वो सब खराब थे, वो सब बुरे थे, वो सब हत्यारे थे, वो सब चोर थे, वो सब बदमाश थे, वो सब लफंगे थे। इनको तकलीफ होती है केवल इससे कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार क्यों किया। अशोक सम्राट की तुलना औरंगजेब से दया प्रकाश सिन्हा ने किया है, इस बात में कितनी सत्यता है? देखो, धाकड़ टीवी और मांग मिशन और न्यूज़ 22 के सभी आप लोग यूट्यूबर्सों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवादित टिप्पणी करके फेमस होना चाहते हैं, दया प्रकाश सिन्हा को ये मालूम नहीं है कि भारत सरकार ने यहाँ की राज मुद्रा में अशोक मुद्रा को ही महत्व दिया है और औरंगजेब से अशोक की तुलना करना ये कितना सही है कितना गलत है, वो अशोक सम्राट के इतिहास को उठाकर देखें। अशोक सम्राट का राज्य काबुल से लेके कंधार तक, अफगानिस्तान से लेके बामियान तक और बामियान से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर कलिंग तक और कलिंग से लेकर सारे भारत के उस बर्मा और थाईलैंड तक उसका राज फैला हुआ था। अशोक ने बौद्ध दीक्षा लेने के बाद 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए भगवान बुद्ध की अस्थियों पर, लेकिन उस दया प्रकाश सिन्हा जी को ये पता नहीं है कि औरंगजेब से तुलना करना, वो नहीं कर रहे हैं औरंगजेब से तुलना, बल्कि अशोक का जो सम्मान दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी के लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी कल्चरल सेल के संयोजक भी हैं और अभी उनको जो पुरस्कार मिला वो अशोक के नाटक पर ही मिला। अशोक ने जो मानव कल्याण के लिए जो कार्य किए वो आज तक किसी ने नहीं किए, लेकिन ये दया प्रकाश सिन्हा जी, आप यदि अशोक का इतिहास उठाकर देखेंगे, अशोक ने जितने मानव कल्याण के काम किए, आप जो भी बौद्ध धर्म का काम करता है उसको गलत बता दिया जाता है, उसको हत्यारा बता दिया जाता है, उस पर टिप्पणी की जाती है, उसको औरंगजेब से तुलना की जाएगी, कभी किसी से तुलना की जाएगी। औरंगजेब कब पैदा हुआ और अशोक कब पैदा हुआ? अशोक बुद्ध के 250 वर्ष बाद और ये करीब 500 वर्ष बाद पैदा हुआ। दोनों में बहुत कल्चरल और व्यवहारिक अंतर है। औरंगजेब से तुलना करने का मतलब है, अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है उस पर अशोक का चित्र कम किया जा रहा है। सारे जितने भी पुलिस या फौज या हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनके सर पर जो टोपी लगती है उस पर अशोक का चिन्ह है। यदि उसकी तुलना यदि औरंगजेब से की जाती तो उसको कभी भी भारत सरकार उसको राजमुद्रा में नहीं रखती। राजमुद्रा में अशोक को जो रखा गया इसीलिए रखा गया कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्राट रहा। ग्रेट अशोक आदि ग्रेट कहते हैं आज भी उसे।
तो ये उनके मानसिक संतुलन और दिवालियापन का परिचय है, जो अशोक की तुलना वो औरंगजेब से कर रहे हैं। मैं ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ये जो दया प्रकाश सिन्हा जो ये टिप्पणी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आरएसएस के आदमी हैं और अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए काम किया था। वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म का काम किया है वो सब खराब थे, वो सब बुरे थे, वो सब हत्यारे थे, वो सब चोर थे, वो सब बदमाश थे, वो सब लफंगे थे। इनको तकलीफ होती है केवल इससे कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार क्यों किया।